वेलकम बैक। मुल्क भर में रमजान की पहली सहरी पर बड़ा एहतमाम। रोजेदारों ने घरों और बाजारों में मुख्तलिफ पकवानों का लुत्फ उठाया। देखिए ये रिपोर्ट। माह सयाम की पहली सहरी, बाजारों में रात गए खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। पुरजोश शहरियों ने खुसूसी एहतमाम किया। कराची वाले तरह तरह के पकवानों का लुत्फ उठाने गार्डन की फूड स्ट्रीट पहुँचे। कराची वालों का टेस्ट ही ऐसा है कि वो हर चीज में मसाला चाहिए होता है, उन्हें मसाले के बगैर उनका गुजारा नहीं है। डेरी में तो चटपटा भी होता है, निहारी भी होता है, बाकी ये सिमैया भी होता है। बस लुत्फ उठा रही है रमजान का। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में फलाही इदारे ने मुस्तहिक अफराद के लिए सहरी का इंतजाम किया था। फैसलाबाद के इलाके तारिकाबाद में गुज़िश्ता 16 साल से इज्तिमाई सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। रोजेदारों ने मुर्ग चने और हलवे से सहरी की। मुल्तान के शहरियों ने भी घरों के अलावा बाजारों में सहरी की। माह सयाम की रिवायती रौनकों ने एक बार फिर गली मोहल्लों और बाजारों को सजा दिया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का माह सियाम के आगाज पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, रमजान का पैगाम यही है कि हम अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें, गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई, इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वजीर आजम ने कहा, रमजान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत और इसार है। माह रमजान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। अपनी दुआ में फ़लस्तीन, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। गवर्नर हाउस कराची में शहर रमजान सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आवाम को हर रोज़ इफ्तार डिनर में शिरकत की दावत दी। महीने भर में मजमूई तौर पर 10 लाख अफराद के लिए इंतजाम किया गया, जबकि शुरा में प्लॉट, उम्रा टिकट और दूसरे इनाम बांटे जाएंगे। इफ्तार डिनर में बच्चों की रोज़ा खुशाई और तरावी का एहतमाम भी किया गया है। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अरबोम ने रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी। खुसूसी वीडियो पैगाम में उन्होंने माह सियाम के आगाज़ पर अमन व सलामती, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ये माह आप सब के लिए खुशियाँ लाए। उन्होंने रमजान में इबादत, सदकात और कम्युनिटी से मुतालिक दुआया कलमात अदा किए। As the holy month of Ramzan begins, on behalf of the American people and from everyone here at the U.S. Consulate, I would like to wish all Pakistanis, Americans, and Muslims around the world who celebrate a peaceful and blessed Ramzan. I wish you and your families all the best during this time marked by prayers, community, fasting, charity, and reflection. May this Ramzan bring peace, health, and happiness to you and your loved ones. Ramzan Mubarak. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 40 लाख ख़ानदानों के 2 करोड़ अफराद फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब से ख़िताब में कहा, करप्शन के ज़रिए अरबों खरबों रुपए लूटे गए। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में बेतहाशा करप्शन हुई। इस इदारे को ख़त्म किया जा रहा है। कराची और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब हो गई, जिसके बाद शहरियों को सहरी बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में मलीर, रफ़ायाम सोसाइटी, नाज़माबाद, गुलबहार, रनछोड़ लाइन में गैस गायब रही। रावलपिंडी के इलाकों 6 रोड, सैटेलाइट टाउन, राउड हो कश्मीरा, ढोक पराचा, सर्विस रोड के इलाकों में गैस गायब रही। ढोक कला खान, खुरम कॉलोनी, सादिकाबाद में भी गैस न आई। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने रमज़ान मुबारक में गैस की दिन में बिला तातुल फराहमी का दावा किया था, जबकि सुई सदन गैस कंपनी ने सहर और इफ्तार के वक्त गैस की फराहमी का वादा किया था। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की CIMS में बहावलपुर की जामियात के तलबा से गुफ्तगू। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कैंटोनमेंट का दौरा। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान, जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों की तारीफ की और कहा, कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का अहम किरदार है। सख्त और बेहतरीन तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना महारत में कलीदी हैसियत रखती है। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ ने CH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्वेस्टा चौलिस्तान और ICS अरीना का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर बहावलपुर ने इस्तकबाल किया।
अमरीकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई ने हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम इदारों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। मुज़ाकरात के दौरान बानी को अडालत जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट की पेशकश का झूठा दावा भी किया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई को किसी भी मरहले पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बेहतर है बानी पीटीआई बता दें ये पेशकश किसकी तरफ से की गई है और किसने कब तक उन तक पहुंचाई। ईमान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ जरदारी कौमी असम्बली और सेनेट के मुशतरका इजलास से खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्की हैं। अपोजिशन के मुतवक्की एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का इजलास 10 मार्च को तलब किया गया है। 167 साल बाद मरी के तारीखी माल रोड की तोसी और बहाली का मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे, मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी को आलमी सियाहती सहूलतों का मरकज बनाना है। मरी सियाहत के फ़रोग का मॉडल बनेगा। मंसूबे पर 55 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरी को उसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल किया जाएगा। ये मंसूबा नवाज शरीफ के मरीन टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है। 1 साल में मरी रोड की तारीखी खूबसूरती बहाल की जाएगी। तारीखी पैदल रास्ते बहाल किए जाएंगे। सफाई सुथराई मिसाली होगी। मजीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का शतरंज की कौमी जूनियर चैंपियन से मुकाबला। महक मकबूल ने 15 चालों में वज़ीर आला मुराद अली शाह को हरा दिया। वज़ीर आला सिंध ने अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। मुराद अली शाह ने कहा मेयारी तालीम और शतरंज जैसे स्ट्रेटेजिक खेल में महक मकबूल की दिलचस्पी वाज़ेह सबूत है कि हम कामयाबी की जानिब गामज़न हैं। सरकारी स्कूलों के तलबा का कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना हम सब की जीत है। चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला फैसला करेगा कौन सी टीम किसके खिलाफ नॉकआउट मैच खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लिश टीम अपना आखिरी मैच भी ना जीत सकी। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 180 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल किया। 3 विकेटें हासिल करने वाले मार्को यानसन मैच के हीरो रहे। दौरे न्यूजीलैंड के लिए नए कोच की तलाश। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। जरार ने बताया पीसीबी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी के बाद दौरे न्यूजीलैंड में नौजवान टैलेंट को मौका मिलेगा। सकलैन मुश्ताक को कोच और शादाब को कप्तान बनाया गया तो सबसे पहले यही कहा जाएगा रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। बासित अली की क्रिकेट के सबसे बड़े प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा रिजवान को बतौर कप्तान इतनी जल्दी तब्दील करना अच्छी बात नहीं। इंजरीज के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को कमजोर समझना हिमाकत होगी। हारून रफीक शो के नए मेजबान। मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल बनी मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा ने सबको खूब हंसाया। रहा था कि जब मैं वहां जाऊंगा पाकिस्तानी टीम खेल रही होगी, इकट्ठे देखेंगे, इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूसुफ न थे मगर सरे बाजार आ गए। खुश फहमियां ये थी कि खरीदार आ गए। ये तो मेरे यहाँ आने से पहले ही ट्रॉफी से बाहर आ गए। मुझे लग रहा है दोनों टीमें लड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। उनके पास बॉलिंग वीक है तो कोशिश दोनों टीमों की यही होगी कि हम वीक के साथ खेलने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने। ये उनकी गलतफहमी होगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता मार्शल। क्रिकेट से कोई दिलचस्पी? थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं। पाकिस्तान का मैच होता है तो देख लेती हूँ। पाकिस्तान 4थे नंबर पे है, सबसे नीचे है। इसका मतलब ये है कि सारे टीमों की जिम्मेदारी हमारे सर पे है, इसलिए हम नीचे। इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है। पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। जो टीम में नहीं है 15 में, अब आप उसको लाके कप्तान बना रहे हैं। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बन रहे हैं, वो उनके सुसर हैं। सबसे ज्यादा शोर इस बात पे उठेगा कि रिश्तेदारियां चल रही हैं। अगर आपने बनाना है सकलैन को तो उसको वही वाली टीम दे जो उस टाइम पे थी। जो आदमी किसी चीज पे कुदरत के निजाम पे डालता हो तो फिर आप उनको इन स्टैट्स का क्रेडिट भी नहीं दे सकते। कौम को और रमजान की मुबारक बात देता हूँ।
क्रिकेट पे लगे हुए थे जी। तो चांद खुद हाजिर हो गया है। सज्जाद अली बड़े हैं या सलीम जावेद वो बड़े हैं? उम्र में सलीम जावेद। सज्जाद अली। कराची के इलाके लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रेस्क्यू अमले ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार की शिनाख्त न हो सकी। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर ट्रेलर को जलने से बचा लिया। जेल चरंगी के करीब एक और हादसा पेश आया। 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त न हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देंगे। मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मंशियात की खरीदो फरोख्त नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। से जायद लोगों की सहरी का इंतजाम और 10 लाख से जायद का इफ्तार और डिनर गवर्नर हाउस में एहतमाम किया गया है। 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का एहतमाम और इंतजाम किया गया है। इनामात भी हैं और एक खुशनसीब शख्स रोजाना 120 गज के प्लॉट का मालिक बन जाएगा। मकसद सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान है। अब मजीद इस पाकिस्तान में गलती करने की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं बची है, चाहे वो सियासी जमातें हों या हमारे स्टेक होल्डर्स। मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोल देने के लिए काफी है। किसी माफिया के सरगना को ड्रग्स बेचने की इजाजत नहीं देंगे। किसी को हम इजाजत नहीं देंगे। कराची में किसी को डंपर के नीचे कुचले, जितने लोग डंपर तले कुचले जा चुके उन सबको एक एक प्लॉट 120 गज का हम देंगे। कराची रोशनियों का शहर है, इसको मुजरिमों का शहर हम नहीं बनने देंगे। कराची में डंपर्स मालिकान ने फ्रंट बैक कैमरे और ट्रैकर सिस्टम लगाना शुरू कर दिए। डंपर मालिकान कहते हैं गलती हादसे का शिकार होने वाले की निकली तो उसे भी पकड़ा जाए। नजीर शाह की रिपोर्ट। कराची की सड़कों पर पै दर पे ट्रैफिक हादसा। डीआईजी ट्रैफिक के अहकामात पर डंपर मालिकान ने कैमरों और ट्रैकर्स लगाना शुरू कर दिए। हमने पूरा कराची में जितना गाड़ी है कम से कम 4-4.5 डंपर है, उसका कानून ने फॉलो किया। ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद कहते हैं, हमने ट्रैफिक पुलिस के कहने पर कैमरे लगाना तो शुरू कर दिए। अब अगर किसी हादसे में हमारी गलती ना हुई और नुकसान भी हमारा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? कैमरे के बाद जिसका गलती होगा, डंपर वाले का गलती होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो अगर मोटरसाइकिल का गलती होगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगा। एक रश्के से लेकर ईवी गाड़ी तक जिसका गलती है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से डंपर मालिकान को 15 रोज में कैमरे और ट्रैकर सिस्टम लगाने की हिदायत दी गई थी। ट्रैफिक हादसे में जानबूझकर कोई किसी शख्स की जान नहीं लेता, लेकिन हर हादसे में किसी न किसी शख्स की गलती जरूर होती है, जिसका पता अब आसानी से लगाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने की तहकीकात। FIA ने अरमग़ान के अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज़ 90 रोज़ के लिए मुंजमद कर दी। मुल्ज़िम के घर से मिलने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन FIA के हवाले कर दिए गए। महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को पूछताछ के लिए बुलाया। लाहौर में खजूरों का ठिया लगाने पर ताजिर को कत्ल कर दिया गया। नौजवान ताजिर मोहम्मद नवाज को चचाजाद भाइयों ने गोलियां मारी। ताजिर मोहम्मद नवाज को पहले रोजे से कबल अकबरी मंडी में कत्ल किया गया। मकतूल मोहम्मद नवाज 4 बच्चों का बाप था। चचाजाद भाइयों मोहम्मद नवाज की बराबर में दुकानें हैं। ठिया लगाने पर तनाज़ा बढ़ा और मुलजमान ने फायरिंग करके कज़न को कत्ल कर दिया। मोहम्मद नवाज की नमाज जनाजा दरगाह शाह मोहम्मद गौस में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका और ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। अकबरी गेट पुलिस स्टेशन में मोहम्मद नवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में रायविंड रोड पर सफारी पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक एहलकार की शनाख्त 36 साला कुर्बान अली के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश जारी है। जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक के सरबराह मौलाना हामिदुल हक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में उलमा कराम, मदरसे के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मौलाना राशिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मुहतमिम मुकर्रर किए गए।
गुज़श्ता रोज़ मदरसे में होने वाले खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में धमाके की तहकीकात जारी हैं। ज़राए का कहना है फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद ली गई। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेजे गए हैं। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियो हासिल कर ली। तहकीकात की जा रही हैं कि खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा। पुलिस का कहना है मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बच्चे समेत 11 मकमियों को बाजियाब करा लिया। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचर के मुताबिक घड़ी तेहू और कोट शाहू के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। 27 जनवरी को फैजूकी एरिया 10 मील से बाप बेटा और डकबंद एरिया से लकड़ियां काटते हुए 9 मजदूरों को अगवा किया गया, जिन्हें छुड़वा लिया गया। डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में नेशनल हाईवे पर पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन कई घंटे से कौमी शाहराह पर मौजूद रहे। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने स्टील टाउन मोड़ के मुकाम पर कौमी शाहराह को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। 3 रोज कबल स्टील मिल इंतजामिया ने 1300 मुलाजमीन को बरतरफ किया था। कराची में कस्टम्स हुकाम ने सुपर हाईवे लासिफ स्क्वायर के करीब छापा मारकर 5 ट्रकों पर लदा स्मगल शुदा ईरानी सामान बरामद कर लिया। बरामद किए गए सामान में 2 करोड़ रुपए मालियत के सिगरेट और दीगर अशिया शामिल हैं। फीसों में इजाफे और ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी पर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मरकजी गेट पर एहतजाज किया गया। अनवर खान की रिपोर्ट। DC के तलबा ने फीसों में इजाफे के खिलाफ यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट पर मुजाहरा करते हुए 165% इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉलेज में डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर 30,000 रुपए भी वसूल किए जाते हैं। हमारी जो पिछली फीस मेरिट की वो तकरीबन 50,000 समथिंग थी और अब 2.5 लाख हो चुकी है। सेल्फ फाइनेंस की फीस जो पहले 6 लाख होती थी वो 12 लाख हो चुकी है। अब यहाँ पे यह हाल हो गया कि एक मखसूस तबका यहाँ एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे मेरिट की कोई यहाँ वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ पैसे का खेल है। हमारी जो फीस है वो 165% तक बढ़ा दी गई है, जो कि बहुत नाजायज है। हमारे पास डेवलपमेंटल चार्जेस के नाम पे बहुत ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। बल्दियों में कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट कहते हैं कराची में हम जिस सूरत हाल में रहते हैं जंगल से कम नहीं। तलबा के जो भी मसाइल हैं हम उनके साथ खड़े हैं। कराची के तलबा के लिए सिर्फ वाहिद एक ये मेडिकल कॉलेज है जहाँ सिर्फ कराची के तलबा को दाखिला दिया जाता है। बाकी जो कराची के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सूरत हाल ये है कि 1100 से ज्यादा सीटें हैं और 600 के करीब जाली डोमिसाइल पर लोगों ने वहाँ अप्लाई किया। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के तलबा ने फीसों में नाजायज इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमारे मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुजफ्फराबाद में पहली मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी खुराक सरदार सोहेल आज़म ने वज़ीर आज़म को बताया कि मोबाइल टेस्टिंग लैब्स में दूध, मसाला जात, तेल, पानी के मयार को बआसानी चेक किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि रमज़ान मुबारक में मिलावट और गिरा फरोशी के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू की जाए। अवाम की जानों से खेलने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। अमेरिका से मायूस लौटने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की बरतानिया पहुंच गए, जहां उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म सरकार स्टॉमर से मुलाकात की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ज़ेलेंस्की को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया, जिस पर सदर ज़ेलेंस्की ने मुस्तरद का इजहार करते हुए बरतानिया को अच्छा दोस्त करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने जंग के खात्मे के लिए कोशिशों पर बातचीत की। बरतानवी वज़ीर आज़म आज यूरोपीय रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर शाशाल सोम से भी मुलाकात करेंगे। बरतानवी डिप्टी वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। ये कमेटी 6 माह के अंदर हुकूमत को इस्लामोफोबिया पर रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लामोफोबिया की तशरीह के लिए कमेटी कायम करने के ऐलान पर वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी एलची बराए तिजारत अफजल खान और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वज़ीर ने खैर मकदम किया।
मिनिस्टर अंजरेनर ने ऐलान किया है कि छोटी कमेटी तैयार कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो इस्लामोफोबिया का इशू है, जो डेफिनेशन का मसला है, इसको हल किया जाए। और इस कमेटी का काम ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दी जाए गवर्नमेंट को। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। पिछले 30 साल से हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के बारे में जो बहुत से नैरेटिव्स हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से इश्यूज हैं, चीज की कमी हमेशा से थी, वो ये थी कि एक सेट डेफिनेशन के ऊपर लोग आमादा नहीं थे। हमारे दोस्तों की काविशों से फाइनली इस बहुत ही मुश्किल एक मरहले को सर करने की पोजीशन में आ गए हैं। गजा जंग बंदी का पहला मरहला ख़त्म हो गया। हमास ने रमज़ान के लिए पहले मरहले में तोसी की, इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काहिरा में दोनों फरीकों के दरमियान दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात हुए। इसराइली वफ़द ने पहले 6 हफ्ते के मरहले में इजाफी कैदियों के बदले 42 दिन की तोसी की तजवीज़ दी, जिस पर हमास ने बताया कि ये जंग बंदी के मुआहदे से मुतसादिम है। 19 जनवरी को शुरू होने वाले 3 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे के पहले मरहले में तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 8 लाशों समेत 33 इसराइली यरगमाली रिहा किए गए। दूसरे मरहले में बातचीत में मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। बोलिविया में मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम, 37 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया हादसा यूनी और कोलाचानी शहरों के दरमियान तेज रफ्तारी के बायस बसें आपस में टकराईं। हादसे के शिकार एक बस के मुसाफिर कार्निवल में शिरकत के लिए जा रहे थे। अमेरिका में निजी कंपनी के कार्गो तैयारे से परिंदा टकरा गया, जिसके बाद तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग के दौरान फुटेज में देखा जा सकता है कि तैयारे के इंजन से शोले निकल रहे हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमला महफूज रहा। रावलपिंडी में माल रोड पर ट्रैफिक जैम का मसला हल करने के लिए माल रोड सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम का आगाज हो गया। तफसीलात जानते हैं बाबर मलिक से। बताइएगा बाबर। आज या रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो या KPK पंजाब हो, माल रोड से गुजरना इंतहाई महाल था, जिसके हल के लिए अब माल रोड का एक बड़ा प्रोजेक्ट सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट, इस बड़े मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह 3 मंथ्स में कंप्लीट होगा और इसकी जो कुल लागत है वो 4.5 बिलियन है और इसमें सारे डिपार्टमेंट बड़ी हार्मनी से काम कर रहे हैं। 2 लाख प्लस हमारी इस पे ट्रैफिक जो है मुस्तफीद होगी इस पे, जो इंशाल्लाह हम मंसूबा 3 से 4 महीने में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब और KPK के लोगों को जो सफ़र करते हैं इस माल रोड से, सुख का सांस लेना उनको नसीब होगा और आसानी से वो माल रोड से गुजर सकेंगे, जा भी सकेंगे और उन्हें ट्रैफिक जैम का मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में अखबस्ता हवाओं का राज बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्की है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान दीर, चित्राल, सवात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में आज और कल मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में दिन भर समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, सुबह से ही कराची शहर में समंदरी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में इस वक्त नमी का जो तनासुब है वो 80% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। पाक फौज का मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का क़याम और मुल्तान कोर के ज़ेरे तमाम अड्डा खुदाई में दही अवाम के लिए तिब्बी सहूलियात के तहत फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। माहिर अमराज चश्म, कार्डियोलॉजिस्ट, स्किन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात भी हासिल की गई हैं। 1700 से ज़ायद मरीजों का मुआयना, अल्ट्रासाउंड, ECG और लेबॉर्ट्री टेस्ट मुफ्त किए गए। मुफ्त अद्वियात की फराहमी, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुए। इलाका मकीनों ने पाक फौज के फलाही इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया और खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज की जानिब से अवामी खिदमत का अज़्म किया गया। सबको बहुत अच्छी दवाई मिलती पई, अच्छे डॉक्टर हैं, अखी की दवाई घिनसूँ,
भैया दवाइयाँ गिनसूँ। पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पे अपने कैंप लगाया और हर तरह की दवाएं वगैरह फराहम की जा रही हैं और मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है। आइंदा भी इंशाल्लाह पाक फौज मेडिकल कैंप वाले मदद करते रहेंगे। बरतानिया में रमज़ान के दौरान मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों और कंपनीज ने भी रमज़ान सेल लगा दी। लंदन से चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद की रिपोर्ट। यहाँ के दिग्गर शहरों की तरह लंदन में भी रमजान उल मुबारक की आमद के साथ ही दुकानों और सुपर स्टोर्स ने अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में नुमाया कमी कर दी है। मुख्तलिफ स्टोर्स में मुसलमानों की सहूलत के लिए आटा, चावल, तेल, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दोनोश पर सेल लगी हुई है। रमजान सेल लगाने वालों में न सिर्फ मुसलमान दुकानदार शामिल हैं, बल्कि गैर मुस्लिम कारोबारी हज़रात ने भी अशिया की कीमतें कम कर दी हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सार्फिन जहाँ पर ई कॉमर्स का कारोबार करने वाली कंपनी ने रमजान सेल लगाई है, वहीं पर सुपर स्टोर्स ने अपनी वेबसाइट्स पर रमजान सेल के इश्तिहारात लगा दिए हैं। सार्फिन घर बैठे भी खरीदारी कर सकते हैं। रमजान सेल से न सिर्फ मुसलमान बल्कि बढ़ती महंगाई से परेशान दीगर मज़ाहिब के लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद, एयरवन न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने रमज़ान की आमद पर सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर अफराद में खजूरें तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने छतरियां भी दी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशी का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया। चिन्योट की दीवारें आर्ट गैलरी बन गईं। तलबा के दरमियान वॉल पेंटिंग मुकाबलों ने शहर सजा दिया। अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। चिन्योट की दीवारों पर वो रौनक लगी हुई है जैसे किसी शादी की हल्दी की रस्म चल रही हो। रंग बिरंगे बुरुश, हाथों पर पेंट के निशान और शहरी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई जादुई तमाशा हो रहा हो। तुलबा दीवारों पर तारीखी इमारतों की तस्वीर बना रहे हैं और कुछ ने तो चिन्योट के मशहूर सुन हलवा की तस्वीर भी डाल दी ताकि मुंह में पानी भी आ जाए। पहले हमने यहाँ पर सिंधी कल्चर को प्रमोट करने के लिए पेंटिंग बनाई है और अब मेरी दोस्त का कबूतर बनाए। अब आप बताएं, हम पेंटिंग बना रहे हैं, यहाँ पर हमने कसाई की दुकान खोली हुई है। यही दुआ है अल्लाह ताला से कि आज बारिश ना हो ताकि जो मैं बनाया ये भीग ना जाए और सब कुछ बह ना जाए। जिस तरह अपने घर की दीवारें गंदी कर देती थी तो मम्मा मुझे बहुत डांटती थी, तो आज मैं ये दीवारें कर रही हूँ रंगी बिरंगी, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मसला। शहरी कहते हैं ये दीवारें ऐसे ही खूबसूरत रहेंगी जब तक कोई शरारती बच्चा इन पर अपना होमवर्क लिखने न आ जाए। चिन्योट की दीवारें अब दीवारें नहीं रही बल्कि चलता फिरता आर्ट गैलरी बन चुकी हैं। उम्मीद है इस तरह के मुकाबले आइंदा भी होते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, एयरवन न्यूज़, चिन्योट। साहिब तर्ज शायर नासिर काज़मी को दुनिया से रुखसत हुए 53 बरस बीत गए। उनकी तख्लीकात में बरगने, दीवान और पहली बारिश गज़लों के मजमूए और निशाते ख्वाब नज़मों का मजमुआ है। सर की छाया उनका मंसूम ड्रामा है। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को दार फानी से कूच कर गए। इसराइल का अमरीकी तजवीज़ पर रमज़ान और पास ओवर दौरानिए के लिए जंग बंदी में तोसी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ज़ेर सदारत इजलास में अमरीकी तजवीज़ की मंजूरी दी गई। इजलास में सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का फ्रेमवर्क अपनाया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।